करके जाने लगता है, जिसे देख अनीता अनुज का हाथ पकड़ लेती है। अनुज बेटा रुक जा, हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? तू ही तो इन सब चीजों का वारिस है, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। रश्मि को जैसे रहना है वैसे रहे, अगर उसे फटे कपड़े पहनना है तो पहने या पैसों के कपड़े पहनना है तो पहने, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तू हमें छोड़कर मत जा। अनीता और सोनाक्षी मिलकर दोनों रश्मि से माफी मांगते हैं। उसके चलते रश्मि उन्हें माफ कर देती है और अब रश्मि आम लोगों की तरह आम कपड़े पहनती है और हंसी खुशी अपनी ससुराल में रहती है। अरे भाई साहब, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा सा परिवार बड़ा है तो क्या, अपनों के ही बीच तो प्यार होता है, क्यों बहन? सही कहा ना मैंने? माफ करना बहन, पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे किसी गरीब घर में नहीं करवाना चाहती, और आपका बेटा तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जबकि मेरी बेटी तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। अर्चना बहन, हम गरीब सिर्फ सरकारी नौकरी की तैयारी करते रह जाते हैं, पर कभी सरकारी नौकरी नहीं कर पाते, इसीलिए जमीन पर रहकर आसमान छूने की ख्वाहिश छोड़ दो। बहन, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, पर मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे गरीब में घर में नहीं करवाने वाली। मेरी बेटी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसकी शादी किसी करोड़पति घर में होगी, जहां वो नौकरी भी करेगी और खुश भी रहेगी। अरे अर्चना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारी बेटी की उम्र निकल जाएगी, पर हम कभी उसे करोड़पति घर में नहीं ब्याह पाएंगे। अंकल जी रहने दीजिए, आंटी जी का दिमाग खराब हो गया है। अब हम भी देखते हैं कौन करोड़पति लड़का आपकी बेटी से शादी करता है। चलो माँ, मुझे खुद भी इस लड़की से अब शादी नहीं करनी। इतना बोलकर लड़के वाले वहां से नाराज होकर चले जाते हैं, जिसके बाद निहारिका और विशाल अर्चना को समझाने की कोशिश करते हैं। माँ, ये तुमने क्या किया? अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? निहारिका, तू इतना क्यों सोच रही है? मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसीलिए है ताकि तू गरीब घर में शादी करे और अपने सपनों को भूल जाए। मैंने तुझे इसलिए इतना नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू अपने सपने भूलकर चूल्हा चौका करे, बल्कि मैंने तुझे इसलिए इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तू शादी के बाद भी आगे बढ़ सके। पर अर्चना, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। हम गरीब भला करोड़पति घर से अपनी बेटी का रिश्ता कैसे कर पाएंगे? कौन करेगा हमारी गरीब बेटी से शादी? इतना बोलकर विशाल अर्चना से नाराज होकर वहां से चला जाता है और अपनी बीवी से नाराज रहता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब निहारिका अपने इंस्टीट्यूट जाती है तो तुम सबके रिजल्ट मेरे हाथों में आ चुके हैं, और हर बार की तरह इस बार भी ट्यूशन में टॉप किया है निहारिका ने। निहारिका, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अगर इसी तरह मेहनत करती रही तो इसी साल तुम सरकारी नौकरी हासिल कर लोगी। अरे वाह निहारिका, तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास हमारी तरह फोन, महंगे लैपटॉप और बुक्स भी नहीं है, और तो और यहाँ तक कि तुम इस इंस्टीट्यूट में अपनी स्कॉलरशिप की मदद से पढ़ाई कर पा रही हो, फिर भी तुम हमसे कितना अच्छा कर लेती हो। कैसे कर पाती हो इतना सब कुछ? ये सब तो मेरी माँ की वजह से हो पाया है, वही हमेशा मेरे साथ रहती हैं। निहारिका अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश होती है।